हीरा क्यूआर कोड से करो इसको स्कैन। स्कैनम स्कैनम। चलो ये पुरानी एनसीईआरटीज है, इसमें बस थोड़ा सा अपडेट किससे करना रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में डेटा निकलता है इंडस्ट्रीज का, मिनरल्स का, कि इंडिया किस पे क्या रहा। यूपीएससी का पीवाई क्यू था, कब दिया था, 19, 18, 19, जब अपन ने चाइना को बीट किया था किसी चीज में। आई थिंक चाइना या जापान को, कोल या आयरन में, पता नहीं कुछ एक चीज थी। तो एक्चुअली क्वेश्चन पूछ लिया गया पीवाई क्यू, तो वो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था एंड इट वाज अ बिग न्यूज फॉर अस। तो ये तो स्टैटिक पोर्शन है। मिनरल्स से क्या होगा, इकोनॉमी रन होगी, मिनरल से जीडीपी बढ़ेगी, मिनरल से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप होंगी। करेक्ट है या नहीं, तीनों? हाँ ठीक है। तो मिनरल से जब ये तीनों चीजें सेटअप होंगी, तो ये किसका और पार्ट बनना चाहिए, इकोनॉमी का। तो इसीलिए बोल रही हूँ लेटेस्ट डेटा इकोनॉमिक सर्वे, ऊपर मेंशन कर लो, लेटेस्ट डेटा इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, क्योंकि तुम लोग जब एग्जाम दोगे तो उस साल तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही है, या नहीं पढ़ना। चलो चलो, मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेस। देखो मिनरल्स क्या होते हैं, अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था रॉक्स, और अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था रॉक्स, ओर्स एंड मिनरल्स। क्या होते हैं रॉक्स, ओर्स एंड मिनरल्स? हम्म, वेरी गुड वेरी गुड, ये नहीं है। कहाँ, रॉक्स, ओर्स और मिनरल्स क्या होते हैं? वेरी गुड। अरे रॉक क्या होता है, रॉक क्या होता है? पत्थर कोई भी पड़ा हुआ, वो रॉक है। जिस पत्थर में आपको मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन इतना मिले कि आप उसको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर पाओ, वो क्या है? तो और भी क्या है, एक रॉक ही है। तो अगर मैं तुम्हें स्टेटमेंट दूं, ऑल रॉक्स आर ओर्स, इज इट राइट और फॉल्स? फॉल्स। बट अगर मैं लिखूं ऑल ओर्स आर रॉक्स, तो करेक्ट, यह पूछा गया स्टेटमेंट। ठीक है, तो ओर्स क्या है, रॉक्स क्या है? ओर्स, रॉक्स तो कोई भी पत्थर है जो तुम्हें होता है रॉक, रॉक, ठीक है, रॉक पेपर सीजर रॉक। और क्या होता है, जिसमें से कमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर पाओ, जिसमें क्वांटिटी इतनी अच्छी है मिनरल की कि आप उसमें से कमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, तो सपोज करो कि गोल्ड है, तुम्हारा मिनरल क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड का और गोल्ड का रॉक, तो हो सकता है बड़े से भाटे में छोटा छोटा ये गोल्ड पड़ा हो, और ये कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करके कोई फायदा नहीं है। बट अगर इसी भाटे में एक जगह पे इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि आप इसको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर पाओ, तो वो बन जाएगा ओर। समझ में आया? तो ये होता है रॉक, ओर्स और मिनरल्स। ये चैप्टर किसके बारे में है, मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं? जिनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। क्या होता है? ठीक है, अब मिनरल्स सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं। क्या लिखा है मैंने, ये गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, बहुत सारे हो सकते हैं ना, टिन, लेड, मर्क्यूरी, कॉपर, मैंगनीज। करेक्ट है। तो कुछ तो होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, वो पीरियोडिक टेबल वाला। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सब क्या होते हैं, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, अपने चश्मे से लेकर कपड़े तक सब मिनरल से बना है। ठीक है, सब में कुछ कुछ मिनरल जा रहा है। ठीक है, टूथपेस्ट जो करके आते हो, इफ दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, यहाँ पे एक वो दे रखा है टूथपेस्ट वाला, ये देखो, ये टूथपेस्ट वाला, कि जो सुबह उठ के ब्रश करते हो, उसमें भी कितने मिनरल्स जा रहे हैं। जैसे वो बता रहा है कि फ्लोराइड से आपकी कैविटी कम होती है। ठीक है, वो कौन से मिनरल से आ रहा है, फ्लोराइड से। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि ये टाइटेनियम से बने होते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड क्या होती है, वो छोटे छोटे व्हाइट क्रिस्टल्स नहीं होते क्या, वो टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, और टाइटेनियम का और कौन सा है जिससे टाइटेनियम निकलता है, वो होता है रूटाइल और एनाटेज। ये रहा एनाटाइज, रूटाइल, इलिमनाइट। ठीक है, क्या लिख रहे हैं अपन, ये तो मिनरल हो गया, और ये इसके ओर्स हो गए। ब्रैकेट में लिख लो ओर्स, बाद में याद नहीं आएगा। रूटाइल, एनाटेज और इलिमनाइट क्या हो गए, ओर्स। और किसके हैं ये ओर्स, टाइटेनियम के। आरएस में पूछा गया है ये। ठीक है, मिनरल देके और पूछा है। फ्लोराइड किससे निकला है, फ्लोराइड से। ठीक है, और ये जो स्पार्कल होता है अपने इसमें, वो आता है माइका से। ठीक है, माइका इज ऑल्सो अ मिनरल। एंड जो टूथब्रश एंड ट्यूब जो होती है, वो प्लास्टिक से बनी होती है।
और प्लास्टिक किससे आ रही है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम अगेन इज अ मिनरल। ठीक है, तो ये चीज बता रहा है वो। तो डेली लाइफ में हम जितने भी आइटम्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स, वो कहाँ से आ रहे हैं? ओर से। कहाँ से आ रहे हैं? ओर से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अर्थ का जो क्रस्ट है, अपन यही पढ़ा है ना कि जैसे ये है, तो ये क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, यही पढ़ा है। तो ऊपर के साइड पे जो क्रस्ट है, मिनरल्स तो यही मिलेंगे ना। कोर मेंटल में थोड़ी ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग कहाँ पे होती है? सरफेस पे, क्रस्ट पे। तो क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, और ये मिनरल्स आपको किस में मिलते हैं? रॉक्स। ठीक है, ये मिनरल्स में, ये मिनरल्स कैसे निकाल पाओगे आप? जब आप प्रॉपर टेक्निक्स लगाओगे। क्या लगाओगे? टेक्निक्स। ये वाली एनसीईआरटी खोल लो, मैंने शायद कल कल मैंने वो न्यूज नोट्स वाले उस पर भी डाली थी ये, तीनों एनसीईआरटी मिनरल्स वाली। ये एनसीईआरटी कल मैंने लिखवाया था। ठीक है, मुझे रियलाइज हुआ कि अगर अपन ऐसे एक ही कोर का लिखेंगे ना, अपनी 15 क्लासेस चली जाएंगी। तो अपन दो एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, एक ये है जिसमें मिनरल्स मिनरल्स के बारे में है, और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला है। तो कल जैसे मैंने आयरन का लिखवाया था एक, कल आई थिंक तुम तीनों भी नहीं थे। हाँ ये थी। तो हमने कल ना आयरन का लिखवाया था, ऐसे तुम सारे ओर्स का कर लेना, क्योंकि तुम तो नोट्स बनाओगे ही अपने। तो वो दोनों का क्लब करके एक जगह लिख लेना, वो दोनों अलग है नहीं। ठीक है, जैसे एक बार दिखाना प्रियांशी वाले कल वाले नोट्स, मैं बता देती हूँ उसको कैसे करना है। देखो, मैंने ना यहाँ पे क्या करा था, कल अपन मिनरल्स और इंडस्ट्रीज में साथ में पढ़ा रही हूँ। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी भी आ जाएगी। कैसे? मिनरल्स जो अपन पढ़ रहे हैं उसका अपन पहले इंडिया में कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ लिया, और फिर इंडिया में तो कहाँ है उसका फैलावड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो पता लग गया, और फिर वर्ल्ड में भी देख लिया। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एज सच कुछ अलग से नहीं रहेगा, इसी के साथ साथ निपटा रहे हैं। ठीक है, तो अभी कल मैंने जैसे ये पूरा पेज लिखवाया था कि आयरन के बारे में लिखा, आयरन कहाँ कहाँ मिलता है, इंडिया में कहाँ मिलता है, वर्ल्ड में कहाँ मिलता है, ठीक है, उसका मैप बनाने को बोला था। फिर आयरन के साथ कौन सी इंडस्ट्री होगी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन कौन से हैं वो देख लिया। अब ये चीज तुम्हें एक एक मिनरल के लिए करनी है। कौन कौन से? आयरन, कॉपर, माइका, लिख लो। ये 5-6 मिनरल्स हैं जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली ये लो, आयरन, कॉपर, इनके ना साथ में इनके सिंबल्स भी लिखना। आयरन का क्या होता है? वेरी गुड। कॉपर, फिर माइका, मैंगनीज, नहीं, Mn, मैग्नीशियम इज Mg। ठीक है, कॉपर, और क्या बचा है इसमें? एल्यूमिनियम। ओहो ओहो, चलो, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, माइका, मैंगनीज, क्या? हाँ वही है, मैंने ये नहीं करा, मैंने तो अपनी बनाई थी, हीलिना, बकनो, फनेना, मंगल, सिप्स, कलार्क का, शक्ति, वक्रमन, फीको, निकुमन, मैंने 70 तक बना ली थी अपने, मुझे याद थे। मुझे अब तक 45 तक तो याद है, वो मैंने अपनी टेक्निक बना के 2-3 बार रट के याद हो गया। चलो, आयन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। अब देखो, ये अब इन्होंने पूछा क्वेश्चन, वेरी गुड। अब अपन क्या पढ़ रहे थे? ये क्या होते हैं? मिनरल्स। किस में से निकलते हैं ये? ओर्स में से। अब इनके ओर्स क्या होते हैं? एल्यूमिनियम कहाँ से निकलता है? बॉक्साइट। समझ गए? आयरन जनरली किससे निकलता है? आयरन जो ओर फॉर्म में मिलेगा, देखो, सुनो मेरी बात, एक चीज सुनो, अ, इधर देखो, ये ये रॉक था, ये रॉक था, ठीक है, रॉक में से मैंने क्या बोला? जिसमें से कुछ निकल सकता है वो ओर है। ओर में अगर ओर प्योर होता तो हमें रिफाइनिंग या कोई एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ती? इसका मतलब ओर में, सपोज करो अपन आयरन की बात कर रहे हैं, तो ओर में सिर्फ आयरन नहीं है, मतलब आयरन किसी फॉर्म में मिल रहा है, फिर उसमें से आप आयरन निकालोगे, तो आयरन किस फॉर्म में मिल सकता है? आयरन ऑक्साइड मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? तो Fe2O3 या Fe3O4, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, कई बार इसमें पानी भी होता है, 2H2O 3H2O, पानी के साथ मिलता है। कई बार आयरन जो है, ये क्या होते हैं? पायराइड्स, जहां पे भी सल्फर आ जाए वो पायराइड। Fe2S, ठीक है, Fe2S, ठीक है,
या Fe2S3, है ना? Fe2S नहीं होगा, FeS होगा या फिर Fe2S3 होगा। अरे आयरन में +2 या +3 तो जाता है और सल्फर में -2 रहता है, तो अगर इसके साथ गया तो FeS और अगर इसके साथ गया तो Fe2S3। इतने में मत जाओ, ये छोड़ो इधर, ठीक है? FeS क्या, Fe2S3। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो हो ही गया कि आयरन का कुछ फॉर्म है, प्लस इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिलेंगी। इंप्योरिटीज मतलब बताओ, कुछ और एलिमेंट्स भी तो मिले भी हो सकते हैं, करेक्ट है? जैसे हो सकता है आयरन, जब भी तुम आयरन का ओर निकालोगे ना, उसमें हमेशा मैंगनीज मिलता है, ठीक है? मैंगनीज मिलता है, थोड़ा सा वनेडियम मिलता है, थोड़ा सा क्रोमियम मिलता है, निकल मिलता है, बस। उसके साथ ही क्लम्स, क्लम्स में मिलता है वो, ठीक है? फिर इसमें से आप क्या करते हो, आप ये अलग अलग मिनरल्स को प्रोसेसेस से सेपरेट करते हो। कुछ देखो, अगर इसकी जगह मुझे कचरा मिलता, मिट्टी मिलती, तो मैं उसको सेपरेट करती क्या? मेरे कोई काम की नहीं थी, तो वो इम्प्योरिटी कहलाती। ये इम्प्योरिटी कहलाएगी क्या? ये भी तो काम के मिनरल्स है। ये इम्प्योरिटी तब होंगे जब इनकी क्वांटिटी इतनी बकवास है कि हम इसको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करके कुछ पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर ये इतनी क्वांटिटी में है कि हम इसको बेच सकते हैं, हमारा जितना हम लगा रहे हैं उतना हमें वसूल हो जाएगा, तो ये इम्प्योरिटी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इम्प्योरिटी क्या होती है? दूध में इम्प्योरिटी क्या होती है? दूध में पानी इम्प्योरिटी है क्या? इम्प्योरिटी है दूध में पानी? नहीं। एक्स्ट्रा क्या होता है? दूध में पानी, दूध में सर्फ डालते हो, दूध में ये येलो नाइट्रोजन वगैरह डालते हो, यूरिया डालते हो, वो इम्प्योरिटी है। दूध में पानी इम्प्योरिटी नहीं है। शुद्ध इम्प्योरिटी का हिंदी वर्जन क्या होता है? अशुद्ध। अशुद्ध है क्या दूध पानी वाला? फिर बताओ, समझ गए फर्क? अशुद्ध होता है क्या पानी वाला दूध? सिर्फ क्वालिटी खराब होती है। क्वालिटी कैसे खराब होती है? हल्का हो गया दूध, यही तो होता है। गाढ़ा दूध और क्या बोलते हैं उसको, पतला दूध, यही तो बोलते हैं, करेक्ट है ना? तो वही चीज है, ठीक है? तो इसमें ये इम्प्योरिटी है क्या? नहीं। ये मिनरल्स अगर निकल सकते हैं तो हम निकालेंगे। तो ओर से जब मिनरल्स निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो, एक तो होता है ये अपनी जमीन, जमीन में पत्थर पड़े हैं, ठीक है? आप क्या करते हो पहले, इसका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुना है? एक बॉडी, इसका ऑफिस भी है यहाँ चलाना में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या करती है वो बॉडी? सर्वे करती है रॉक्स का, कि कहाँ पे क्या मिनरल्स मिल सकते हैं, ताकि सरकार उनको उस जमीन को ऑप्शन करे, लोग आए और उसका एक्सट्रैक्शन करें। तो पहला तो ये हो गया। आप इस जमीन में से जब पत्थर वगैरह निकालोगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइनिंग, करेक्ट है? अब माइनिंग कर ली तो पत्थर निकल गए, अब इन पत्थर में से मिनरल निकालना है ना, वो प्रोसेस होता है आपका एक्सट्रैक्शन। किस चीज का? मिनरल का। प्रोसेस समझो, फ्लो समझो, ठीक है? पहले क्या करी? माइनिंग। फिर क्या करा? एक्सट्रैक्शन में हमने क्या निकाला? निकाला मिनरल्स हमने। तो मिनरल एक्सट्रैक्शन करते वक्त यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस यूज होती हैं, जैसे मेल्टिंग, स्मेल्ट नहीं, ड्रिलिंग नहीं, ड्रिलिंग तो माइनिंग में होगी ना। स्मेल्टिंग सुना है? रोस्टिंग, कार्बोनेशन, डिकैंटेशन, ये वाला, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, डिस्टिलेशन, सेग्रीडेशन, सेडिमेंटेशन होता है, डिकैंटेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है। सब अलग अलग मेथड्स है, रोस्टिंग, कार्बोनेशन, ये सब क्या है? मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के मेथड है। और फाइनली जब तुम्हें मिनरल मिल जाता है, फिर उसको वापस प्यूरिफाई करने के लिए, कि और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए, पतले दूध को गाढ़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? गैस पे खदका दो। तो इसको भी तो वही करेंगे। जो पतला है, अपने पास मिनरल कॉन्सेंट्रेशन आया है, उसमें से अपना असली मिनरल निकालने के लिए फिर प्यूरिफाई करेंगे। समझ में आ गई क्या ये प्रोसेस? इसको एक बार फ्लो मेंशन कर लो, ये फ्लो मेंशन करो। पहले रॉक्स, ओर्स और मिनरल्स लिखो। रॉक्स, ओर्स और मिनरल्स, और डेफिनेशन लिखो क्या होती है ओर्स और मिनरल्स। अलग से लिखो रॉक्स, ओर्स और मिनरल्स। रॉक्स क्या होते हैं? हाँ, पत्थर, वही है, सच में वही है। एनीलाइन, पत्थर। हिंदी में पत्थर ही लिख लो, तुम्हें समझाने की तो बताना है। रॉक्स को लिख लो पत्थर। और का क्या लिखोगे? दोज रॉक्स विच हैव हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, ब्रैकेट में कमर्शियली एक्सट्रैक्टेबल। दोज रॉक्स विच हैव हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, करेक्ट है क्या? विच हैव हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स,
ठीक है, ब्रैकेट में कमर्शियली एक्सट्रैक्टेबल। चीजें समझ में आ रही है क्या? ये बिखरा बिखरा चैप्टर है 3 एनसीईआरटीज में। हाँ, देखो एनसीईआरटी ऐसी क्यों है, क्योंकि 6th क्लास का बच्चा 12th क्लास का इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता, और अपन पढ़ रहे हैं एक साथ। तो ये चैप्टर आपको 8th में भी है, 10th में भी है, 12th में भी है। 8th में इतना सा है, 10th में इतना है, 12th में इतना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। लिख लिया? अब मिनरल्स क्या होता है बताओ? व्हाट इज मिनरल्स? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैविंग डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। करेक्ट है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैविंग डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन, डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन क्या मतलब हुआ? केमिकल कॉम्पोजिशन, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज कोई डेफिनेट है उसकी कि ये ऐसे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ करेगा। अब वो चाहे यहाँ करे, ऑस्ट्रेलिया में करे, अमेरिका में करे, सेम है। समझ गए? सेग्रीडेशन तो मैंने भी पहली बार सुना है। सेग्रीगेशन होता है, डेशन होता है। हाँ सेग्रीगेशन होता है। हाँ सेग्रीगेशन होता है ना, यू सेग्रीगेट पीपल अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। ठीक है, और ये वाला प्रोसेस बना लो, लिखो। ओर्स है, ओर्स में से नहीं, अर्थ का क्रस्ट बनाओ पहले। अर्थ का क्रस्ट नहीं, ऐसे फ्लो चार्ट टाइप बना लो, जैसे यहाँ पे बनाओ अर्थ का क्रस्ट है ना, ऐसे करके। फिर इसमें से लिखो माइनिंग। माइनिंग से क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पे बताओ? अर्थ के रॉक्स नहीं, ओर्स। ठीक है, ये ऐसे अर्थ का क्रस्ट, माइनिंग करी तो क्या मिला? ओर्स। फिर ओर्स के आगे अपन क्या करेंगे? हाँ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के ब्रैकेट में लिख लो प्रोसेसेस, फिर डैश लगा के प्रोसेसेस के थोड़े बहुत नाम लिख लो, काम आ जाएगा ये कहीं ना कहीं। तो साइंस एंड टेक वाली फैकल्टी ने नहीं पढ़ाया तो। और फिर ब्रैकेट लगा के ये एरो बना के एक्सट्रैक्शन निकालना, टीथ एक्सट्रैक्ट करवाते हैं ना, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन में ब्रैकेट में डालो प्रोसेसेस, फिर डैश लगाओ। अब क्या प्रोसेसेस लोगे? स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग, ROASTING, रोस्ट, चिकन रोस्ट करते हैं ना वो वाला रोस्ट। ठीक है, रोस्टिंग, कॉमा, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मतलब कार्बन के साथ रिएक्शन। कुछ वर्ड्स होते हैं सुनो, कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज में कार्बन ऐड कर रहे हो। डीकार्बोनेशन मतलब क्या होता है? कार्बन निकाल रहे हो। सल्फोनेशन मतलब सल्फर ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो या हाइड्रोजन निकाल रहे हो। ठीक है, और रिडक्शन मतलब हाँ, समझ में आ गई? क्लियर है क्या सबको? ये यही प्रोसेसेस है। क्या क्या लिख लिया? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, फिर एटसेट्रा, है ना। एक्सट्रैक्शन हो गया, और फिर लास्ट में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? मिनरल मिनरल कंपाउंड्स। ठीक है, और इसको करोगे प्यूरिफाई, फिर क्या मिलेगा तुम्हें? मिनरल्स। ठीक है क्या? 4 स्टेज का प्रोसेस हो गया। करेक्ट है? जमीन में से क्या निकाला? पत्थर। पत्थर में से, पत्थर नहीं, और में से क्या करा हमने? प्रोसेसेस, एक्सट्रैक्शन वाली, क्या मिला? मिनरल। मिनरल का क्या किया?
प्यूरिफिकेशन। तो फाइनली हमें जो मिनरल चाहिए एग्जैक्टली वो फॉर्म में मिल गया। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? तो सपोज करो अर्थ का क्रस्ट है, सपोज करो छोटा नागपुर प्लेटो। जब भी यूपीएससी में आंसर्स लिखो हमेशा एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल क्या है? छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो में से और क्या मिला? सपोज करो आयरन पाइराइट। एग्जाम्पल ले रहे हैं आयरन पाइराइट। हमें मिनरल कंपाउंड क्या मिला? FeS या Fe2S3। प्यूरिफाई करके क्या मिला? बना लो नीचे एग्जाम्पल, और एक और भी बनाओ फिर अपने मन से किसी और का, कॉपर का बना लो। समझा क्या अनीशा? नहीं समझा? दोबारा। अर्थ क्रस्ट क्या है? कौन सा एरिया लिया हमने? छोटा नागपुर प्लेटो। लिखो, लिखते जाओ उसके नीचे छोटा नागपुर प्लेटो। स्वेजल समझ आ रहा है क्या? छोटा नागपुर प्लेटो। उसमें से और कौन सा मिला हमें? आयरन पाइराइट। अरे कल और पढ़े थे ना आयरन की, पाइराइट मत लिखो, कुछ और लिख लो, लिमोनाइट सिडराइट लिख लो। कल पढ़े थे ना लिमोनाइट सिडराइट हेमेटाइट मैग्नेटाइट, कुछ भी लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी है वो लिखो, ठीक है। आयरन पाइराइट, PYRITE। तीन, इसके दो फ्लो बना लो। सुनो 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 भाई लोगों, सुनो, परेशान मत हो तुम लोग, ऐसे परेशान हो गए ना तो यहाँ से वो प्लस कैसे करूं मैं? रुको, सुनो। देखो, अपन क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। ऊपर क्या है? अर्थ क्रस्ट। यहाँ से क्या मिलता है? और यहाँ से क्या मिलता है? मिनरल कंपाउंड्स, करेक्ट है। और यहाँ से क्या मिलेगा? फाइनल मिनरल, करेक्ट है। अब देखो एग्जाम्पल लिखो। फर्स्ट, फर्स्ट है सपोज करो छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटो में आयरन कोल सब मिलता है। यहाँ से क्या मिलेगा अपने को? अब यहाँ पे एग्जाम्पल बदल सकते हो। सपोज करो यहाँ पे दो हो सकते हैं, एक आयरन पाइराइट का ले लो और एक ले लो हेमेटाइट का, ठीक है। आयरन पाइराइट का मिनरल कंपाउंड क्या हो जाएगा? FeS या फिर, और हेमेटाइट का क्या हो जाएगा? ठीक है। इसमें दोनों में से क्या मिलेगा? समझ में आया मैं क्या बनवाने की कोशिश कर रही हूँ? ठीक है स्वेजल, हनीशा, क्लियर? ये तो प्रोसेसेस हैं जिससे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, तो ये तो कॉमन होगी। आयरन है, कॉपर है, कुछ भी आ जाए। मुझे कॉपर का बना के दिखाओ, कॉपर का बनाओ। कोई सी भी नहीं जहाँ कॉपर मिलता है, ऐसे कैसे कोई सी भी जगह डाल दो? तुम तो महावीर कॉलेज लिख दोगे फिर। अरे कॉपर की सबसे फेमस माइंस कहाँ पे है? राजस्थान में नहीं है क्या? किसका? पहले कॉपर का बनाओ। कॉपर की माइंस कहाँ पे है राजस्थान में? खेतड़ी माइंस नहीं सुना? खेतड़ी, राजस्थान लिख लो वहां। कॉपर पायराइट, कॉपर ऑक्साइड, नाम अलग हो सकते हैं पर केमिकल कॉम्पोजिशन तो यही रहेगा ना। अब तुम लेट हो पार्टी में, अब तुम इसके आगे से पढ़ना। हाँ, कैस CUS करेक्ट है। और कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? हम्म, हेमेटाइट, HEMATITE। CuO। कंफ्यूज कैसे हो रहे हो? इधर देखो, कॉपर के ऊपर क्या आता है? ऑक्सीजन के ऊपर आता है, तो टू टू कैंसिल ना। ऑलवेज गो बैक टू बेसिक्स।
ठीक है, क्लियर है क्या? क्या हुआ? FeS कॉमा Fe2S3। अरे आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कॉपर एक फॉर्म में है आयरन, तो उसके हिसाब से बनेगा S+2 होता है, इसके साथ सॉरी -2 होगा, तो S के साथ बनेगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ होगा तो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो 2O3 Fe3O4। चलो मिनरल समझा दिया। ये एक्चुअली में जो डेफिनेशन तुम एग्जाम में लिख के आओगे, ये वाली। मिनरल की डेफिनेशन क्या है? नेचुरली अकरिंग है, तुमने तो नहीं बनाया। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसका डेफिनेट स्ट्रक्चर है। डेफिनेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टीज डिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टीज नहीं है। और ये नेचर में वेरिड फॉर्म्स में मिलता है। कैसे? कुछ मिनरल सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं। एग्जाम्पल सॉलिड के आयरन, आयरन, डायमंड एक्सेट्रा। लिक्विड का एग्जाम्पल पेट्रोलियम और लिक्विड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। गैसेस, गैसेस होता है क्योंकि मिनरल। हाँ, यही है कैच। रॉक्स में मिल रहे हैं ना, तो गैसेस मिलेंगी क्या? हो गए कंफ्यूज? नहीं है? अरे भाई लोगों, स्वेजल और ये कनिका, समझ जा। क्या समझा रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं? तुम वो छोड़ दो, वो बंद कर दो। ठीक है, अब बताओ, इधर देखो। हाँ, अपन क्या पढ़ रहे हैं? मिनरल्स। मिनरल्स की क्या डेफिनेशन है? इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर उसका सेम है। जो तुम मिनरल निकालते हो ना, आयरन अगर तुम बोलते हो आयरन, आयरन Fe जो अपने पीरियोडिक टेबल में आता है, वो Fe चाहे इंडिया से निकालो चाहे ऑस्ट्रेलिया से, प्रॉपर्टीज तो सेम रहेगी ना। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Fe2O3 देगा। अगर वो एसिड में जाएगा तो पर्टिकुलर रिएक्शन करेगा, बेस में जाएगा तो पर्टिकुलर रिएक्शन करेगा। करेक्ट है? तो ये जो अपन बात कर रहे हैं वही है। अब मिनरल्स अलग अलग फॉर्म में भी तो हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जनरली सारे मिलते हैं। लिक्विड में कौन से मिनरल्स होते हैं? पेट्रोलियम या मर्क्यूरी, जो रूम टेम्परेचर पे मिलता है अपने को लिक्विड फॉर्म में, जिससे थर्मोमीटर में भरा जाता है। और गैस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब कहाँ मिल रहा है? रॉक्स में। ठीक है, ओके। अब वो अलग है, वो मिनरल का पार्ट थोड़ी है, वो तो इम्प्योरिटीज वगैरह जो होती हैं वो तो ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, प्यूरिफाइंग में। और रॉक्स क्या होते हैं? इनका ही मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, कुछ रॉक्स में सिंगल मिनरल ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। ठीक है, और वही क्या कहलाते हैं? ओर्स। करेक्ट है ना? बिखरा बिखरा नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तभी तो एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। करेक्ट। अब यहाँ पे ये देख लो, जियोलॉजिस्ट के बारे में आ गया, समझा दिया पहले, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है। अब ये आता है ये वाला कि मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, मोड ऑफ अकरेंस क्या है। तो जिसके अंदर मिलते हैं उसको तो ओर्स कहते हैं। करेक्ट है? अब मिनरल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? ये डायग्राम, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी। क्या मतलब हुआ? मेटल्स क्या होते हैं? वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख लो जरा, ये बना के डायग्राम, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, पता तो रहेगा। है स्पेशल, पता है क्या? पता है क्या प्रॉपर्टीज है मेटल्स की? हाँ करेक्ट है। दूसरा क्या नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, मैलिएबल। फिर तीसरा, टायर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यही 5 प्रॉपर्टीज है। ठीक है। ए चलो, तुम बना नहीं रहे, इसमें बना लो कनिका, उसमें कैसे बनाओगे फ्लो चार्ट? साइंस एंड टेक का ही पार्ट था, सही कह रहे हो। फिजिक्स में ही था, केमिस्ट्री में था।
हाँ सही कह रहे हो, फिजिक्स में था, क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो हो ही नहीं सकता ये तीनों चीज। ठीक है, चलो। मेटल्स की प्रॉपर्टीज, जहाँ पे मेटालिक लिखा है ना, वहीं पे मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखो, फिर उसके नीचे बनाएंगे। बनाओ, ये एक एक प्रॉपर्टी लिखते जाओ, मतलब समझ जाओ, आधा बैटल नहीं जीत जाओगे। हाँ है पुराना, बस मुझे तुम्हारे मेमोरी में से उसको निकालना है। सोचो हम अपना बचपन ढंग से पढ़ लेते तो फिर। बहुत कम, कम लोगों ने पढ़ा है। मतलब उस टाइम भी सिर्फ वैसे पास होने के लिए, हाँ आगे काम आएगा, वही चीज है। चलो, मिनरल्स। मेटालिक के आगे लिख लो, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कैसे कहोगे आप ये मेटालिक मिनरल है। 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है? वेरी गुड। फिर होता है मैलिएबल। मार मार के, अगर आप उस पे मेटल्स पे मारोगे तो वो टूटता नहीं है, वो पतला पतला शीट बन जाता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल्स। ठीक है। और वही अगर नॉन मेटल होता तो आप उसको मारोगे तो वो टूट जाता, पीसेस में बिखर जाता, लेकिन शीट नहीं बनता। ठीक है। सोनरस, मैलिएबल, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब वायर्स, वायर में बदल सकते हो। ठीक है। और हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। और लस्टरस, क्या मतलब होता है इसका? वेरी गुड। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है। अगर ये 6-7 प्रॉपर्टीज कोई फॉलो करता है तो क्या कहलाता है वो? मेटालिक मिनरल। ठीक है। ये लिख लो मेटालिक के आगे प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद ये समझते हैं कि मेटालिक के कैसे डिविजन हो रखे हैं। मैंने कल स्पेशली जाके पहले एनसीईआरटी ढूंढी, मैंने कहा ये वाली पुरानी वाली एनसीईआरटी ढूंढते हैं। क्यों? चलो बताओ। ये भी लिखा है हार्डनेस और मोस्ट स्टेट ऑफ मैटर मोस्टली सॉलिड। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा और भी 2-3 है, जैसे वो बता रही है कि हार्डनेस ज्यादा होती है, ज्यादा डेंस होते हैं, है ना, और सॉलिड में होते हैं। एक्सेप्शन लिखते थे अपन यहाँ पे, मर्क्यूरी। हार्डनेस का एक्सेप्शन क्या होता था? कौन से मेटल से जिनको ऐसे काट सकते हो चाकू से? क्या सिलिकॉन नॉन मेटल है ना? सोडियम। वेरी गुड। ठीक है। सोडियम। समझ में आ रहा है? ये भी लिख लो, एक्सेप्शंस भी, साइंस सिंटेक्स चल रहा है हमारा। चलो लिख लो यहाँ पे 3 चीजें और, एक्सेप्शन जरूर लिखा करो। सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी, लिख लो। हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, नाइफ से काट सकते थे। ठीक है क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके अंदर स्टोर करते थे? केरोसिन के अंदर, है ना? नहीं तो वो इतना रिएक्टिव है ऐसे ही। ठीक है। चलो, ये लिख लिया। अब मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं ना, वो भी 3 टाइप के होते हैं। कैसे? एक होते हैं प्रीशियस वाले। प्रीशियस मतलब ये गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पता ही है भाव सबके ज्यादा है। ठीक है। फिर आ जाओ, एक होता है फेरस और नॉन फेरस। फेरस और नॉन फेरस का मतलब क्या होता है? ये ऐसी जो शब्द आया है वो यहीं से आया है, फेरस से। तो इसका मतलब ऐसे मेटालिक मिनरल्स जिसमें आयरन या आयरन के एसोसिएटेड मिनरल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, मैंगनीज, मैंने बोला था ना आयरन की ओर में मैंगनीज, निकल, क्रोमियम सब साथ में मिलता है। तो ये क्या हो गए? फेरस। और जो बचे हुए मेटालिक मिनरल्स है, जैसे आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हो गए? नॉन फेरस। क्लियर है क्या? लिख लो इसको यहाँ। क्या नहीं बना सकते? क्यों नहीं बनाते? FeMnO2 नहीं सुना क्या? चलो बनाओ बनाओ। कहाँ पे? डेंसिटी, डेंसिटी लिख लिया। मेटालिक का 3 डिवीजन बनाओ, फेरस, नॉन फेरस। एफी जो शब्द है वो यहीं से आया है, फेरस से, है ना? फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस।
ठीक है। प्रेशियस तो अपने को पता है, गोल्ड सिल्वर डायमंड। इनके आगे वो लिखो, इनके अरे यार, एयू, एजी और प्लैटिनम का क्या होता है? एयू, एजी और पीटी, ये लिख लो। इसमें लिखो आयरन का क्या होगा? मैंगनीज का, इसका, 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 लिखो लिखो भाई साहब, ये लिखो। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है अगर पता हो तो। आयरन के आगे Fe, मैंगनीज के आगे Mn, कोबाल्ट के आगे CO। हनीशा लिखते चलो। कनिका लिख लिया क्या? ठीक है। CO का कोबाल्ट, निकल का Ni। ठीक है। जनरली क्या होता है, फर्स्ट टू ही होते हैं, लेकिन कई कई में चेंज है। वो कई कई क्या है? हाँ, बॉक्साइड का नहीं है, वो एल्यूमिनियम का और है, इसलिए एल्यूमिनियम लिखा है। ठीक है। बॉक्साइड क्या है? और है, और उसमें से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम। ठीक है। टिन का याद करना है, टिन का क्या है? Sn। कंफ्यूज हो जाते हैं। Ti किसका होता है? टाइटेनियम। इसलिए टिन को क्या लेना पड़ा? Sn। समझ में आ गया? चलो। लेड का करेक्ट है, क्योंकि Li किसका होता है और Le किसका होता है? La किसका होता है? ऑलरेडी टेकन थे। La इज लैंथेनम, Le इज कोई वो नीचे वाला है, लेथ्योरियम ऐसा कुछ करके, वो नीचे की साइड पे आता है। ठीक है। Li हो गया, La हो गया, Le हो गया, तो ये बेचारा लेड को क्या दिया हमने? Pb। करेक्ट है। चलो, मेटालिक हो गया। अब नॉन मेटालिक, ये क्या होते हैं भाई साहब? तुमने बोला मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, तो जो मिनरल्स ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेंगे वो क्या बन जाएंगे? बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? तो नॉन मेटालिक की एग्जांपल बताओ। NaCl। ठीक है, फिर पूरा बोलो। फिर सिलिकॉन और सल्फर। कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं सल्फर के, अपने पीरियोडिक टेबल में मेटल्स नॉन मेटल्स कहाँ होते थे? ये ऐसे होती थी पीरियोडिक टेबल, S P, ये D और फिर नीचे F। करेक्ट है। S वाले जनरली और D वाले कुछ कुछ क्या होते थे, और P वाले प्लस मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स। याद आ रहा है क्या? यहाँ पे वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, सीडी जैसा बनता है। तो चार पांच चीजें क्या होती थी? सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स मतलब सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, जो अपने चिपों में काम आते हैं। ठीक है, वो। और बाकी सारे क्या होते थे? नॉन मेटल्स। ठीक है। तो फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर, सब क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स। तो जो भी इनसे बन रहा है वो सारे क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स। पेट्रोलियम जो तुम्हें मिल रहा है वो क्या है? नॉन मेटल ही तो है। उसमें कुछ है क्या? लस्टरस है क्या वो? है? पेट्रोल की वायर बना सकते हो क्या? नहीं ना। तो वो सब क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। मार्बल, लाइमस्टोन्स, क्या है ये? नॉन मेटल। मार्बल पे मारो हथौड़ा, शीट में बनेगा, टूट जाएगा? टूट जाएगा। करेक्ट है ना? तो जब भी कंफ्यूजन हो ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो मेटल्स, और नहीं कर रहा तो नॉन मेटल। करेक्ट है। और लास्ट डिवीजन क्या है? एनर्जी वाला। ये इसका भी पार्ट हो जाता है कई बार, तो उसको अलग से लिख देते हैं, जो आपको एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी ऑब्वियसली कहां से मिलती है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। क्लियर है क्या? क्लियर है ये मिनरल्स का क्लासिफिकेशन? चलो, अब इसमें मिनरल्स देख लिए कहाँ मिलते हैं। अब इधर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा गया है पीवाई क्यों। देखो, अपन ने रॉक्स पढ़े थे। रॉक्स कितने टाइप के होते थे? सेडिमेंट्री। इग्नियस रॉक्स क्या थे? जो डायरेक्ट वॉल्केनो से आ रहे हैं। करेक्ट है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या थे? जो बह के इरोजन से और ट्रांसपोर्टेशन से फिर कहीं जमा हो रहे हैं लेयर्स लेयर्स में। और मेटामॉर्फिक क्या थे? हाँ, जो में अर्थ के अंदर कुछ प्रेशर, टेम्परेचर पड़ा और फिर उनका फॉर्म चेंज हो गया। करेक्ट है। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब वो यही बता रहा है
कि क्या होता है, ये जो रॉक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के रॉक्स में अलग अलग टाइप ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये याद करना है अपने को। जैसे वो बोल रहा है कि आप सपोज करो ये पत्थर है, पत्थर के बीच में क्रैक पड़ा हुआ है, इस क्रैक में कई बार आपको मिनरल्स मिलते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर स्मॉलर क्वांटिटी है तो उसको क्या बोलते हैं, वेन्स, और लार्जर क्वांटिटी में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, लोड्स। वेन्स एंड लोड्स, वेन्स एंड लोड्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, ये वाला, ये कौन से मिनरल्स है जो वेन्स और लोड्स में मिलते हैं, देखो क्या लिखा है, मेटालिक मिनरल्स, टिन, कॉपर, जिंक, लेड एटसेट्रा, ठीक है। फिर सेडिमेंट्री अपने को किस फॉर्म में मिलते थे, लेयर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या मिलना चाहिए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तो क्लियर है। फिर नेक्स्ट आओ, सॉल्ट कैसे मिलता है तुम्हें वो तो पता ही है, रन ऑफ कच में पानी इवेपोरेट हो जाता है, क्या बच जाता है, सॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है, ये एग्जैक्ट लाइन पूछिए, क्या होता है ये, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ही लाइन है, क्या है ये हमें अभी नहीं समझ रहे, सोचो मैं क्लास 8 में कैसे समझी होगी ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है। नहीं, इरोजन नहीं है यहाँ पे, कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस वेदरिंग है। वेदरिंग और इरोजन में क्या फर्क था, वेदरिंग और इरोजन का बेसिक बता दो मुझे डिफरेंस। नहीं, वेदरिंग होता है अपनी जगह पे टूट जाना, और इरोजन मतलब क्या होता है, अपनी जगह से हिलना, टूट के हिलना। तो जब हिल नहीं रहे हो तो क्या है, वेदरिंग, और जब हिल गए तो क्या बन गया, इरोजन। क्या लिखा है आप पढ़ो, क्या मतलब हुआ, उस, हाँ, टूटा, वेदरिंग हुई, तो वो क्या बन गया, वेदर्ड मटेरियल। उस वेदर्ड मटेरियल का रेसिडुअल मास, मतलब जो बह बह के और वेदरिंग होके जो बच गया, उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल, ठीक है। अपन ने रेसिडुअल माउंटेन्स पढ़ी थी, क्या थी रेसिडुअल माउंटेन्स, इरोजन के बाद जो बच गई, जैसे अरावली, अरावली ऐसी नहीं थी पहले, बहुत ऊंची थी, तोड़ तोड़ के वेदरिंग इरोजन हो के वो इतनी सी रह गई है, ठीक है। तो वो होता है रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। तो जनरली तुम्हें वेदरिंग वाले मटेरियल से ओर्स होते हैं बॉक्साइट, और उससे क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। क्लियर है क्या, ये पूछा गया है पहले, इसलिए अपन इतना दिमाग लगा रहे हैं इस पे, तो छोड़ देते क्या फर्क पड़ रहा है। चलो आ जाओ, फिर आती है एलुवियल मिट्टी, कौन लेके आता है इसको, रिवर्स लेके आ रही है। मैंने बोला था ना कई बार रिवर्स के साथ गोल्ड आता है, पढ़ा था, सुवर्ण रेखा रिवर, वेरी गुड, देख लो, ये लो एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, सुवर्ण रेखा रिवर। मैंने पुराने में बहुत मेहनत कर दी इसलिए, ताकि मुझे यहाँ पे खिंच जाए ये, ठीक है। ये भी आ गया, देख लो, सुवर्ण रेखा रिवर, क्या बोलते थे इनको, कल बताया था ना, क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर का मतलब क्या होता है, सिर्फ नाम मात्र का, पर वो नाम मात्र का गोल्ड भी क्योंकि वो गोल्ड है। क्या कर रहे हो हनीशा, ये एलुवियल से क्या आया, प्लेसर डिपॉजिट, एक मिनट, बस एक मिनट, प्लेसर डिपॉजिट में कौन से मिनरल्स मिलेंगे वो लिख लो आगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, टिन, अब बोलो। कौन सा शो था ये, वेरी गुड, गोल्ड रश क्या होता है, बताओ, नहीं नहीं, शो के अलावा, गोल्ड रश स्पेसिफिक मूवमेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में, ऐसा टाइम आया है जब लोगों ने गोल्ड की माइनिंग करने के लिए, दे शिफ्टेड देयर प्लेसेस एंड एवरीथिंग, उसको क्या बोलते थे, गोल्ड रश। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया में सपोज करो तुम्हारे कॉलेज में कहीं पता लग गया कि यार इसके नीचे गोल्ड है, बहुत सारे लोग आएंगे नहीं आएंगे, सारे के सारे लोग उठ के यहाँ पे आ जाएंगे अपना फावड़ा लेके, ठीक है, और बोलेंगे हम तो निकालेंगे उससे, उसी को बोलते हैं गोल्ड रश। जब आपको कोई एक नई जगह मिलती है और एकदम से वहां पे समझ में आता है कि यहाँ पे गोल्ड मिला है या मिल सकता है, तो वहां पे सब जगह से रश आ जाता है और लोग अपना एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसी को कहते हैं गोल्ड रश। बहुत बार हुआ है, यूएसए में 3-4 बार हुआ है गोल्ड रश। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका अलास्का। अलास्का पहले किसके पास था, रशिया के पास, यूएस ने उसको कौड़ियों के भाव में खरीदा है,
आई थिंक जैसे 1 बीघा जमीन 1 सेंट में, सेंट मतलब 1 पैसा, ठीक है। रशिया ने क्यों बेचा होगा? फ्रोजन था, उनको लगा बेकार सा लैंड है, बर्फ पड़ी रहती है, कोई काम का नहीं है। और यूएस ने, आज अलास्का में सब कुछ है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये अपने रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है, गोल्ड, ओके, प्लस माउंट देनाली जो उसकी माउंटेन है, उस पर उन्होंने प्रॉपर ट्रैकिंग, हाइकिंग ये सब शुरू कर दी, टूरिज्म भर भर के, समझ रहे हो। और अभी आर्कटिक का रूट खुलेगा तो वो पूरा हिस्सा और मिल जाएगा उनको, सी रूट का। बताओ, जो लैंड तुमने आज से 1800 के आसपास ये डील हुई थी रशिया और यूएस के बीच में अलास्का को बेचने की, और आज रशिया वापस मांगता है तो यूएस देगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अलास्का में भी गोल्ड रश हुआ था। अलास्का में सडनली मतलब पता लगा कि अलास्का के जो वो है आइस है, उसके नीचे काफी सारे रॉक्स है जिसमें गोल्ड है, तो एकदम से सारे लोग आने लग गए और गोल्ड रश हो गया, ठीक है। तो जो मूवी है वो एक्चुअली किससे इंस्पायर्ड है? रियल इवेंट से। जो गेम है वो किससे इंस्पायर्ड है? रियल इवेंट से, ठीक है। चलो, दैट होल माइनिंग हो गया। ओशन वाटर्स में अपन ने पता ही है, ओशन वाटर्स में कौन कौन से मिनरल मिलेंगे बताओ, समुद्र के पानी में। सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताते जाओ। सॉल्ट, वेरी गुड। सॉल्ट का वो क्या होता है फॉर्मूला? और बताओ, और कौन से टाइप के सॉल्ट होते हैं जो ओशंस में मिलते हैं? अरे सब हो सकता है ना, सोडियम की जगह रिप्लेस कर दो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, करेक्ट है। और क्लोरीन की जगह क्लोरीन, सल्फेट, कार्बोनेट्स, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अब इनको जोड़ लो, Na2CO3, समझ रहे हो, Na2SO4 NaCl, फिर KCO K2CO3 KS K2SO4 KSO4 के, हाँ K2CO3 K2SO4 KCl, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम, बनाते जाओ। यही तो है, क्या है ये? अल्टीमेटली तो आपको मिनरल्स मिल रहे हैं ना। आप समुद्र, सुनो, समुद्र का पानी लो, इवेपोरेट करो, तो सिर्फ NaCl मिलेगा क्या? नहीं, Na2CO3 भी मिलेगा, कार्बोनेट्स भी मिलेंगे, सल्फेट भी मिलेंगे, क्लोराइड्स भी मिलेंगे, है ना, मैग्नीशियम भी मिल सकता है, तो वो। और बताओ ओशन वाटर के अंदर क्या मिलेगा? हाँ, ब्रोमीन भी है, क्लोरीन की जगह क्या आ सकता है? सेम फैमिली तो है, ग्रुप 17, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, करेक्ट है। सोडियम की जगह सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की जगह ग्रुप 2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। छोड़ दो, इतना नहीं जाना हमें केमिस्ट्री अब, बेसिक बेसिक, ठीक है। इधर आ जाओ, ओशन वाटर्स में क्या मिलेगा? सॉल्ट। तो दूसरी चीज बताओ, ओशन वाटर्स में क्या मिल सकता है मिनरल? हम्म, पेट्रोलियम, जो जो भी है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फिर तीसरा, मैंने एक पॉलीमेटालिक न्यूड्यूल्स पढ़ाए थे, याद आ रहा है? पढ़ाए हैं मैंने, पॉलीमेटालिक न्यूड्यूल्स क्या थे वो? मैंने बोला था पटेटो जैसे होते हैं, लिखो इनको यहाँ पे एरो डाल के, यही यही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि यही डिस्कवरी चल रही है अभी। पॉली मेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं ये? इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार, मतलब कैपिटल में PMN, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। क्या होते हैं ये? नाम से समझो, नोड्यूल्स क्या होते हैं? नोड्यूल मतलब एक गुत्था सा, ठीक है। पॉलीमेटालिक मतलब, पॉली का मतलब क्या होता है? बहु, बहुत सारा। मेटालिक मतलब मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स का कॉम्बिनेशन, जब एक मिक्सचर एक जगह पड़ा होता है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, पॉली, एग्जैक्टली, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वो भी मिलते हैं, ठीक है। इसका एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फेरस मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। चलो, अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे मेमोरी सेल्स को जगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये इंडिया रिच है, ये अपने को पता है कहाँ कहाँ मिनरल्स मिलते हैं, ये सब ठीक है। और इसके बाद डिपॉजिट रिजर्व अब शुरू होता है यहाँ से, एक एक मिनरल के ऊपर। जैसे अब अपन क्या करेंगे, फेरस मिनरल्स में आयरन के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, ऐसे ऐसे एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक एक मिनरल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ फेरस मिनरल्स के बारे में। क्या इंडिया के पास अच्छा खासा इसका काउंट है क्या फेरस मिनरल्स का? फेरस मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं? आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, ठीक ठाक अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। डेफिशिएंट नहीं है सच, पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, नीड ज्यादा है, तो थोड़ा और चाहिए होता है, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देख लो, इंडिया जो है फेरस मिनरल्स में सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है।
अब सबसे पहले क्या आ जाएगा? आयरन। आयरन और आयरन के ओर्स। तो आयरन के बारे में बताओ, आयरन क्यों चाहिए? पहले तो मुझे ये बताओ, लोहा क्यों चाहिए? आयरन लोहा ही तो हुआ, लोहा क्यों चाहिए? बेस है, हर चीज का बेस है। छत में भी क्या चलते हैं? लोहे के सरिये डलते हैं ना। तो लोहा इज द बेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब अगर किसी देश में कंस्ट्रक्शन होता है, कोई बोलते हैं हाईवेज बनेंगे, सरकार बहुत खर्चा कर रही है, ट्रांसपोर्ट बना रही है ना, तो कौन सी इंडस्ट्री है जो बूम करेगी? कौन सा शेयर है इस वक्त तो बहुत अच्छा कर रहा है? जिंदल स्टील। वो तो मेटल्स की वजह से कर रहा है। जिंदल स्टील का काम क्या है? आयरन और स्टील के सरिये बनाना। ठीक है, और मेजर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वक्त गल्फ में। समझ गए? चलो इधर, चलो आयरन ओर। ठीक है, तो आयरन ओर क्या हो गया? बैकबोन होता है ये। ठीक है, इंडिया हमें पता है कि फेयरली अबंडेंट रिसोर्स है हमारे पास। अब ये मैग्नेटाइट क्या है? ये जो कल बच्चे आए थे उनको पता है। मैग्नेटाइट क्या है? आयरन का ओर। तो आयरन का जो ओर होता है उसका नाम लिख लो, उसके ग्रेड्स होते हैं। पहले क्या था? क्लियर है क्या? लिखो। इन्होंने नहीं लिखा ना। ये क्या है? जहाँ पे मैग्नेटाइट लिखा है ना, मैग्नेटाइट क्या है? आयरन का ओर है जिसमें से आयरन निकलेगा। पर जरूरी नहीं है मैग्नेटाइट हो, हेमाटाइट भी हो सकता है, लिमोनाइट भी हो सकता है, सिडराइट भी हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है? ओर्स ऑफ आयरन। टेनिस की? नहीं, डाली है मैंने। नहीं नहीं, आज तो कुछ भी नहीं किया, उठ के ही यहीं आई। हैं? क्यों? क्या फर्क पड़ना है यार इनको? ग्रैंड स्लैम विनर्स यार, मतलब कैसे? मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ से 100 मीटर भाग लूं, इट इज एन अचीवमेंट। आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट फेल आईपीएस, बिकॉज उसकी ट्रेनिंग होती है 2 साल की, इससे इतना भगाते हैं। आई एम लाइक डूड, ना हो पाएगा। हमारी खुद की जब यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी ओटीएस में, हाँ, बाद में डिस्कस करेंगे। पर पॉइंट ये था कि ओटीएस में जब हमारी ट्रेनिंग थी तो रोज सुबह ना 6 बजे वो होती थी एक्सरसाइज। सर आते थे भाई साहब, मतलब मुझे पता है और मेरा दिल ही जाता है हम कैसे पहुंचते थे वहां, चप्पलों में जाके आज प्रेजेंट। बट इट इज एफर्ट कि 6 से 7:30 तक रोज एक्सरसाइज करा रहे हैं, फिर वो दौड़वा रहे हैं हम लोग को किलोमीटर किलोमीटर, फिर ऊपर नीचे दंड बैठक, काम लाइक भाई सब सुबह सुबह। ओटीएस कहाँ है यार? ये जो मैग्नोलिया देखा है? हाँ, उसके बाजू में। उसका नाम क्या है ओटीएस का? वो हम उसको ओटीएस बोलते हैं, उसका नाम है ये। जैसे लबासना सुना है, वहां पे ट्रेनिंग करने जाते हो, ये आरएस बनने के बाद यहाँ ट्रेनिंग होती है। ठीक है, चलो। बिल्कुल, मेरे को भागना नहीं है, बाकी सब ठीक है। उसमें तो मतलब पता नहीं यार, मैंने तो उस टाइम भी आरपीएस भरा ही नहीं था। अभी तक चल रही है हमारे 2023 का जो आरएस का एग्जाम हुआ था। क्या चल रहा है 2026, उनकी अब तक ट्रेनिंग चल रही है यार। हाँ, ट्रेनिंग करते हैं फिर भेज देते हैं 1-2 महीने के लिए, फिर वापस बुला लेते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं, कितना भगाओगे? I remember like my friend was probably like healthier than me. Now she is your size. अरे क्या अच्छा है। खत्म कर दिया बेचारी को। चलो आ जाओ। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ठीक है, ये क्या है? आयरन के ओर्स है। वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ। हेमेटाइट मैंने कल भी बोला था, मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट है। लेकिन मैग्नेटाइट मिलेगा क्या? बेस्ट चीज मिलती है क्या? नहीं, सबसे ज्यादा क्या मिलेगा फिर उसका? सेकंड ग्रेड कौन सा मिलता है? देख लो क्या लिखा है। बोला था ना, इंडस्ट्रियली इंडस्ट्रियली भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक ओर लेके करोगे क्या? मैग्नेट थोड़ी बनाने हैं।
अपने को तो इन जनरल सरिये वरिये बनाने हैं, तो उसमें क्या काम आ जाएगा, हेमेटाइट। उसको देखना क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे आओ कि ये अपन ने कल लिख लिया था कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये रहा, कौन सी स्टेट्स है जहां से अपने को आयरन ओर मिलेगा, ये छोटा नागपुर प्लेटेओ है, कौन सी आएंगी, ठीक है। कर्नाटका अलग आया है। वैसे अगर आप देखोगे तो मैं कल लिखवा रही थी जहां पे अपन ने छोड़ दिया था, 4 बेल्ट्स है, ठीक है, जहां पे आपको आयरन ओर मिलता है, वो नीचे है इसके अंदर, ठीक है। अब ये कुद्रे मुख है, कर्नाटका लिखा है ना यहाँ पे, कर्नाटका में कुद्र मिनरल्स कहाँ पे मिलेंगे, माइंस में ना, तो माइंस के नाम याद होने चाहिए, मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं, ठीक है। जैसे कर्नाटका में कुद्रे मुख माइंस है, क्या है, कुद्रे मुख, ठीक है। इसका ही मतलब बता रखा है, कुद्रे मुख का मतलब क्या होता है, हॉर्स, तो हॉर्स की शेप जैसे दिखती है वो माउंटेन, ठीक है, उसको बोलते हैं कुद्रेमुख हिल्स, तो कुद्रेमुख माइंस, करेक्ट है क्या, समझ में आ रहा है क्या। वैसे ही छत्तीसगढ़ में ये है बैलाडीला, बैल का हम, ठीक है, ऑक्स का हम, समझ में आ गया, बैला डीला, ठीक है। कुद्रे मुख, कुद्रे मतलब हॉर्स, और बैला डीला बैल का हम, ठीक है। हम मतलब ये जो उसका वो प्रोट्रूडिंग पार्ट नहीं होता ऊपर वाला, ठीक है वो। चलो अब यहाँ पे एक मिनट, ये लिख लिया क्या, कर दूं आगे, ये रे 4 बेल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 बेल्ट कौन से हैं आयरन ओर वाले, स्टेट के हिसाब से है, ठीक है। एक कौन सा है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, करेक्ट है, तुम इसको हमेशा मैप बना के करोगे। नीचे से मतलब नहीं है, इधर आ जाओ, एक है अपना ये उड़ीसा वाला, ठीक है, फिर एक है दुर्ग बस्तर छत्तीसगढ़ एमपी वाला, फिर यहाँ पे आ जाओ एक बेलारी चित्रदुर्गा वाला कर्नाटका वाला, और एक है ये महाराष्ट्र गोवा वाला, 4 बेल्ट है ये, ठीक है। क्या है ये, 4 बेल्ट है, कौन से हैं, उड़ीसा झारखंड छोटा नागपुर प्लेटो वाला, वो तो याद रहेगा, दूसरा छत्तीसगढ़ एमपी वाला, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ में क्या याद रखना है, बेला डिला, बेला डिला, ठीक है। फिर कर्नाटका चिकमंगलुर, चिकमंगलुर सुना है, चिकमंगलुर कर्नाटका दुर्ग, हाँ ठीक है, और फिर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ठीक है। अब इसमें एक एक करके इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे इन चारों बेल्ट में। पहले ये 4 बेल्ट देखो, कहाँ कहाँ मिलेगा आयरन ओर, 1 2 3 4, बना लिया क्या, चलो। उड़ीसा और झारखंड वाले बेल्ट में ये देख लो कौन सी माइंस है और कौन से एरियाज हैं, प्लीज मार्क कर लो इन्हें। बदम पहाड़, बदम पहाड़ माइंस और मयूरभंज में, अपन ने कल भी पढ़ा था क्योंझार और मयूरभंज, ठीक है। क्योंझार और मयूरभंज कौन से स्टेट के डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा, ठीक है। और कौन सी माइंस है वहां पे, बदम पहाड़, ठीक है। किस चीज के लिए, ये आयरन के लिए, कोल में मत लिखे आना, जहां पे जो मिलेगा वही मिलेगा ना, ठीक है। तो उड़ीसा बदम पहाड़ माइंस और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज एंड क्योंझाड़, ठीक है। फिर आ जाओ झारखंड, झारखंड में कौन सी है, सिंघभम कल पढ़ी थी ना, करेक्ट है। और कौन सी माइंस है, गोवा और नोआ मुंडी, गोवा, वो भी मुझे क्या पता यार, ये तो झारखंड के स्टेट ने रखा है, गोवा और नोआ मुंडी, मैं नाम रखती नहीं हूँ इतना, मेरे पास ब्रेन ही नहीं है। मुझे स्टार्टअप का नाम रखने में 2 महीना लग गया लिटरली, मतलब ऐसा हो रहा था, हम जो नाम सोच रहे थे वो ऑलमोस्ट टेकन थे, हम लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल, माय ब्रेन इज रॉटेड चलो दोनों,
चलो डॉट, डॉट क्या बोल रही हूँ, गोवा और नोआ मंडी। ठीक है, इसमें एक चीज कर सकते हो रिमेम्बरिंग पर्पस के लिए। ठीक है, ये देखो, तुम ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे लिखो आयरन और बेल्ट। ठीक है, और सपोज करो जैसे वन है यहाँ पे, तुमने बनाया उड़ीसा झारखंड वाला। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसे कर दो, स्टेट, माइंस और डिस्ट्रिक्ट, इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सपोज वन है, तो 1.1 किया तुमने उड़ीसा। ठीक है, माइंस कौन सी हो गई, बदम पहाड़। डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो गई, केयोंझाड़ एंड मयूरभंज। 1.2 क्या हो गया, झारखंड। कौन सी माइंस हुई, हाँ, नो, ये। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो गई, सिंघम। इजी हो जाएगा ना, वैसे ही इस टेबल को बना लो, ये भी बना सकते हो। जो काम तुम्हारे रिमेम्बरिंग को इजी कर देना, तुम्हारी मेमोरी को, वो काम कर लेना चाहिए। ठीक है, मैप्स तो मैप्स, नहीं तो टेबल्स, जो जैसे याद रहे। सेकंड कौन सा है अपना, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ठीक है, कौन सी स्टेट्स हो गई यहाँ पे, स्टेट्स लिख लो, छत्तीसगढ़ प्लस महाराष्ट्र। ये 2 है तो 2.1, एक बार छत्तीसगढ़ और एक बार महाराष्ट्र। करेक्ट है, छत्तीसगढ़ में देखो बेलाडीला रेंज पढ़ा था ना अपन ने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बेलाडीला। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो जाएगी, बस्तर। बस्तर किसके लिए और फेमस है, बस्तर में तो मूवीज भी है, नक्सलिज्म, नक्सलाइट्स। ठीक है, नक्सलिज्म, नक्सलवाद। ठीक है, और सुपर हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट ओर मिलता है जो कि फिजिकली बेस्ट है। ठीक है, और ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है जापान साउथ कोरिया में। करेक्ट है क्या, चलो, यहाँ पे मेजर छत्तीसगढ़ ही था, यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ एमपी आएगा। एमपी प्लस महाराष्ट्र का बॉर्डर है एक्चुअली ये। ठीक है, चंद्रपुर वाला एरिया जो है, तो एमपी, एमपी भी ऐड कर लेना, यहाँ पे एमपी भी है थोड़ा थोड़ा। हटाओ मत, कॉमा एमपी कर लो, ऐड कर लो। ठीक है क्या, अब नेक्स्ट है, थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, बेलारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर। ठीक है, कहाँ पे है ये, कर्नाटका। करेक्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, टुमकुर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, टुमकुर। ठीक है, कौन सी माइंस है, कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख माइन से यहाँ पे आयरन, ये पूछा गया है क्वेश्चन, एक्सपोर्ट होता है। कर्नाटका में कौन सा पोर्ट है, इधर कौन सा पोर्ट है, सी पोर्ट, मैंगलोर। मैंगलोर न्यू मैंगलोर पोर्ट है। तो आप ये सोचो, ये आपकी माइंस है, यहाँ से पोर्ट तक आपको आयरन पहुंचाना है, क्या तरीका है आपके पास, जनरली ट्रक्स में जाता है जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, स्लरी के फॉर्म में, इन्होंने पाइपलाइन डाल रखी है बड़ी सी, जैसे अपनी वो वेस्ट की पाइपलाइन होती है बड़ी बड़ी, उसमें आयरन को ऐसे स्लरी के फॉर्म में होता है ना, लिक्विड के साथ मिक्स करके पतला बना के उसको यहाँ पे भेज रहे हैं। ठीक है, ये देखो स्लरी के फॉर्म में है, ये स्लरी के फॉर्म में थ्रू अ पाइपलाइन टिल मैंगलोर, और मोस्टली एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, 100% शायद एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, ये रहा एक्सपोर्ट यूनिट है 100%, ये पूछा गया है पीवाईक्यू में, 100% एक्सपोर्ट। नहीं दे रहे, इजी पढ़ रहा है, ये छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी में जो पूछी जा रही है, कहीं कहीं से पेपर नहीं आ रहा है, यहीं से आ रहा है। फिर हम भागते हैं कोचिंग के नोट्स के पीछे, नहीं पढ़ना, ज्योग्राफी के लिए मत पढ़ो, जो छोटी छोटी चीजें रह जाती है वो पढ़ लो, बाकी मेजर एनसीईआरटी। तुम पीवाईक्यूज करना है एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने के बाद, और फिर देखना तुम्हें क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे नोट्स भी हो गए अब तो, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, एक बार करके देखना। फिर वही है क्या ये, पता नहीं मुझे, ये तो हमने पढ़ी है, मुझे इतनी पता है, क्योंकि मैंने जब उस पर डाला था ना वो ई पाठशाला वाली में, उसमें तो चेंज हो गई है वो, इन्होंने रीप्रिंट करी होगी वो बात अलग है, वो तो सही है, पर जो ई पाठशाला में आ रही है ना वो ये नहीं है। क्लास 8 की ज्योग्राफी में अगर आप जाओगे तो ये चैप्टर ही उन्होंने कहानी के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया है। हाँ वैसे, कैसे नहीं पढ़ा तुमने, तो क्या थी, एनसीईआरटी तो पढ़ते थे, सीबीएसई स्कूल में तो एनसीईआरटी चलती थी। नहीं, नहीं यार, अरे तुम्हारा आईसीएसई बोर्ड था तो बात अलग है, आईबी बोर्ड है तो बात अलग है, सीबीएसई में तो एनसीईआरटी चलती थी।
कोई और बुक चलती थी क्या सीबीएसई में? आरबीएसई बोर्ड के आरबीआई वाली बुक चलती थी बचपन से। मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी है। हाँ, 6 स्टैंडर्ड से तो एनसीईआरटी ही है। पता नहीं यार, कौन सा स्कूल था? पता नहीं। हो गई क्या क्लास? नहीं यार, टाइम। हाँ, ठीक है, चलो, लिख लिया। और लास्ट बेल्ट कौन सी बची है? गोवा महाराष्ट्र। बनाओ, ये डायग्राम बना लो, ये काम आ जाएगा कहीं टेबल, बाद में भूल जाओगे इसको ऐसे बनाना है। रत्नागिरी के क्या फेमस है? मैंगोस। नहीं, मार्मगांव, गोवा में है वो, मार्मगांव पोर्ट। ठीक है, चलो, महाराष्ट्र गोवा में लिखो। अगेन फोर्थ पॉइंट बना के, 4.1 महाराष्ट्र, 4.2 गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? रत्नागिरी। ठीक है, इसमें माइंस नहीं लिखे हैं तो आई थिंक इंपॉर्टेंट भी नहीं होंगे। और यहाँ पे भी तुमने ये चीज देखी है जो अपने वेस्टर्न कोस्ट पे, जैसे महाराष्ट्र गोवा है और एक कर्नाटका वाला है, ठीक है, उसमें जो पोर्ट्स, उसमें पोर्ट्स हैं और पोर्ट्स के थ्रू क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट। लेकिन अपने यहाँ पे जो कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रहा है वो कौन सी दो जगह से हो रहा है? उड़ीसा झारखंड वाली और ये एमपी छत्तीसगढ़ वाली। समझ में आ गया? तो मोस्टली जो वेस्टर्न साइड पे यूनिट्स है वो तो एक्सपोर्ट कर रही है, और जो इनसाइड वाला है वो छोटा नागपुर प्लेटो ही दे रहा है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अपना आयरन ओर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्या है? मैंगनीज फेरस है, नॉन फेरस है? वेरी गुड। ठीक है, मैंगनीज क्या है? फेरस है। और कैसा प्रॉपर्टी है इसका? फेरो मैग्नेटिक। फेरो मैग्नेटिक क्या होते हैं? अलाइन हो जाते हैं। अपन इसको याद करने का तरीका, अपन ने अर्थ पढ़ा था, अर्थ में अपन ने रॉक्स पढ़े थे। मैंने बोला था कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फ्लिप करती रहती है, और रॉक्स भी जो होते हैं वो उसके हिसाब से फ्लिप करते हैं। और कौन से रॉक्स थे वो? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, हाँ, ठीक है, वो कौन से थे? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 1 टन स्टील, कल स्टील पढ़ा था, मैंने क्या बोला था? स्टील में क्या लगता है? मैंगनीज। 1 टन मतलब कितना होता है? कितना किलो? तो 1000 किलो स्टील बनाने में कितना मैंगनीज काम आ रहा है? पर मैंगनीज की बिना बन नहीं सकती स्टील, हार्डनेस नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैंगनीज का मेजर प्रयोग कहाँ पे हो रहा है? स्टील बनाने में। बट इसके अलावा ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, पीवाईक्यू का, देखोगे मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? उसमें एक लाइन था, उसमें ये नहीं दिया था कि स्टील बनाने के काम आता है, उसमें ये दिया था, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स। समझ में आया? लाइन्स तो यहीं से उठाई उठाई जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया मैंगनीज वाला। अब इधर देखो, ये जहाँ पे 18-19 लिखा है, इसके आगे क्या लिखोगे? इकोनॉमिक सर्वे और लेटेस्ट डेटा, जहां मिल जाए। ये डेटा कांस्टेंट रहेगा क्या? इसलिए अब तुम देख लो तुम्हारी एनसीईआरटी की हालत। इधर देखो, 18-19 का है, और ये रीप्रिंट कब करी है कनिका? 26-27 में भी उन्होंने 18-19 का डेटा दे रखा है। चाहते तो अपडेट कर देते, इसलिए खुद से मेहनत करनी है। ठीक है, ये तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा। चलो, ठीक है, अब इधर देखो, इसके हिसाब से मैंगनीज कौन से स्टेट में सबसे हाईएस्ट है? ये रहा। तो तुम ऐसे बनाओगे, एमपी, फिर क्या है? बोलते जाओ। फिर ये ऐसे होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये पाई चार्ट तो समझने में लगाओगे टाइम, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बनाओ वहां। नया वाला भी यही रहता है, स्टेट बहुत मुश्किल से बदलती है, बट वो आयरन में बदली थी। बना लो। सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा? एमपी। प्रोडक्शन है ये भाई साहब, दो चीजें इधर देखो, इधर एक होता है रिजर्व और एक होता है प्रोडक्शन। क्या फर्क है? हाँ, जैसे एग्जाम्पल है इसका बेस्ट, थोरियम। थोरियम का हाईएस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड किसके पास है? इंडिया।
पूरी बीच की सैंड पे भरा है हमारे पास ये, पर प्रोडक्शन क्या है, टन भी नहीं पहुंचा है। ठीक है, ये है फर्क, रिजर्व एंड प्रोडक्शन। ये चार्ट किसका बना रखा है, प्रोडक्शन का। बी वेरी क्लियर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिजर्व पूछ रहा है, प्रोडक्शन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ उलझते हैं, कहाँ उलझेंगे, रिजर्व और प्रोडक्शन में। ठीक है, चलो फिर आ गए किस पे, नॉन फेरस। नॉन फेरस क्या होते थे, जो आयरन और एसोसिएटेड, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ठीक है, तो नॉन फेरस में अपन ने क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े थे, है ना, वो सारे। वेरी गुड, तो इसमें आ जाएगा इनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास नहीं है, फेरस वाले का है और इनका नहीं है। कॉपर की कमी रहती है ना, बॉक्साइट भी इतना अच्छा नहीं है, फिर और बताओ, टिन भी नहीं है, और क्या था इसके अंदर, टिन कहाँ पे काम आता है बताओ भाई, यूटेंसिल्स बनते हैं, कैन्स बनते हैं, अलॉय में काम आता है टिन, एरोप्लेन में, डिफेंस में। ठीक है, चलो एंड इसमें देख लो ये मिनरल्स है। अब अपन ने जो गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर वो कहाँ पे पड़ा था, ठीक है, चलो ये बना रखा है आयरन ओर वाला, इसमें सब है एक्चुअली। देखो आयरन ओर का, देखो ये वाला, ये आयरन ओर की फील्ड्स हैं, चार फील्ड थी ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। देखो गुआ नुआ मंडी मयूरभंज केंदुझाड़, ठीक है, यहाँ पे बेला डेला, ये रहा बेला डेला चंद्रपुर, है ना, दुर्ग वगैरह। ये देखो गोवा मार्मगांव रत्नागिरी, ठीक है, चिकमंगलुर, मैंगलोर, टुमकुर, बलारी, चित्रदुर्ग। आ गया, तो आयरन और डन। फिर हमने पढ़ा मैंगनीज। मैंगनीज जनरली मैंने बोला था ना आयरन के साथ ही मिलता है, तो देखो इसका अकरेंस देखो, ये वाला प्लस प्लस, ये प्लस प्लस देखो, ऑलमोस्ट जहां पे आयरन मिल रहा है वही तो है, ये देखो करेक्ट है, और कहीं मिल रहा है क्या मैंगनीज, तो किसके साथ मिल रहा है, आयरन के साथ। तो जब कभी कंफ्यूजन हो कि मैंगनीज यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या याद करना है, आयरन कहाँ मिलेगा। क्लियर है, ट्रिक्स है ये याद करने की, तो क्या याद करोगे क्या एक एक बैठ के, नहीं याद होगा। ठीक है, तो मैंगनीज का देख लो, समझ में आ गया क्या। अब मैंगनीज के स्पेसिफिक के नाम याद होने चाहिए, जैसे शिव मोग्गा, फिर यहाँ पे आएगा नागपुर में है, भंडारा में है, बालाघाट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। बालघाट माइंस किसके लिए है, किसके लिए है, मैंगनीज। ठीक है, यहाँ पे देखो सुंदरगढ़ है और केओंझाड़ तो अपन ने पढ़ा था। फिर आ जाओ बॉक्साइट, बॉक्साइट किसके लिए होता है, करेक्ट, एल्यूमिनियम के लिए। अब बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, ये, ठीक है क्या, और एक जगह, ये रहा, मैं वही बोलूं एक जगह कहाँ गई, ये रही। ठीक है, समझ गए क्या, इधर देखो, ये काटनी बहुत, ये कटनी काटनी जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कटनी, अमरकंटक, मैकाल और ये वाला बिलासपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों नाम ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, आरएस में भी पूछा गया है। ठीक है, कटनी, बिलासपुर, फिर मैकाल और चौथा अमरकंटक। ठीक है, बिलासपुर, कटनी, अमरकंटक, मैकाल और यहाँ पे शिव, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो शिव होगा तो उसका था, ये अपन पढ़ रहे हैं बॉक्साइट। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारा माइका। माइका कहाँ पे है क्या बोलते हो, चलो माइका कहाँ पे है, एक तो ये वाला रीजन आ जाएगा, अजमेर बेल्ट, ठीक है, और किशनगढ़ अजमेर ब्यावरी पूरी बेल्ट है, और ये वाली गया हजारीबाग प्लेटो, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में होना चाहिए, हाँ ये रहा। ठीक है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्चुअली तीन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी वही है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ऊपर झारखंड। ठीक है, माइका, बताओ माइका किसमें काम आता है, माइका की क्या प्रॉपर्टी है, आगे वैसे है अपना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसकी, ये जो वायर्स बनती है ना उसमें काम आता है, वायर्स 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 सेमीकंडक्टर्स, माइका की। चलो कॉपर, नॉन फेरस मटेरियल में सबसे पहले कॉपर कहाँ मिलता है,
खेतड़ी माइंस, ये कहाँ भी पढ़ोगे? जब हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे भी उस जमाने से कॉपर खेतड़ी माइन से मिल रहा है, ठीक है। तो कॉपर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई साहब? वायर्स और यूटेंसिल्स, तांबे, ये सब अलॉयज बनते हैं। कॉपर जिंक क्या कॉपर जिंक और ब्रास और ब्रॉन्ज क्या होता है ये वेरी गुड, हिंदी इंग्लिश नहीं पूछ रही हूँ मैं कि इसमें कॉपर के साथ क्या मिलाते हैं और इसमें कॉपर के साथ क्या मिलाते हैं। ये तो तुम घरों में भी यूज करते हो, तांबे के बर्तन और ये सब। बताओ। है ऑप्शन दो। सिल्वर डाल दिया तो भाई साहब तांबा इतना सस्ता आएगा क्या? वो इतनी सी चांदी की चम्मच कितनी महंगी आती है। चलो मैं एक हिंट देती हूँ, एक में जिंक मिलाते हैं और एक में टिन मिलाते हैं। अरे किसमें क्या? यही कैच था। ब्रॉन्ज में जिंक नहीं है, जिंक इसमें है और टिन इसमें है। समझ में आ गया? अब याद रहेगा। तो ब्रास और ब्रॉन्ज में जिंक मिलेगा क्या कॉपर के साथ? क्या मिलता है? टिन। और ब्रास में क्या मिलता है? जिंक। समझ में आ गया? लिख लो भाई साहब ये। ब्रॉन्ज मेडल किसके बने हैं? जिंक के थोड़ी होते हैं वो अलॉय होता है। ये है क्या एक्चुअली? अलॉय ऑफ कॉपर। अलॉय ऑफ क्या? क्या कहते हैं? रजत, कांस्य और वो पदक भी तो होते हैं, गोल्ड सिल्वर में, कॉपर गोल्ड सिल्वर है ना, रजत कांस्य और स्वर्ण पदक। चलो भाई सब जल्दी कर लो, मैं कॉपर फिनिश कर दूं। क्लियर है क्या? चलो अभी कॉपर का बताओ, इंडिया अच्छा प्रोड्यूस करता है, डेफिशिएंट है, क्या सीन है? बहुत डेफिशिएंट है। कॉपर हमारी वायरिंग में इतना इंपॉर्टेंट है और कॉपर हमारे पास है नहीं, हम भर के इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। कॉपर क्या प्रॉपर्टीज है? मेटल है ना कॉपर, बट फेरस नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये लिख लो ऊपर। इट इज अ मेटल बट नॉन फेरस। तुम्हारा टाइम टेबल आ गया क्या? आ गया? कब से एग्जाम्स? सेकेंड सेम वालों के आया ना अभी? अच्छा हाँ, तो आ तो गया। बीकॉम, बीएससी, बीसीए सबका आ गया। नहीं है? कहीं ऐसा नहीं है तुम्हें बाद में पता लगे। चलो आ जाओ। कॉपर की क्या प्रॉपर्टीज है? कॉपर बाद में देखना। कॉपर की प्रॉपर्टीज बताओ। मेटल है, मेलिएबल, डक्टाइल, वायरिंग इन सब में यूज होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर भी है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह बनती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्री में अलॉय वगैरह बनाने के लिए काम आता है। और कॉपर की ये माइंस, इसको कर लो मार्क स्टार, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पता नहीं क्या प्यार है इसको यूपीएससी से। बालघाट माइंस, ये देखो, खेतड़ी माइंस आ गया। और सिंगबम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, तीन एरिया है जहां से कॉपर मिल रहा है। हम्म, 10 दिन बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लो, खत्म कर देते हैं ये, फिर तुम जाओ अपना पेपर देना। चलो मेरा कोरम तो एक बच्चा भी है, मुझे चलेगा। चलो बॉक्साइट, अभी पढ़े कल पढ़े?
तीन, ये हो जाएगा, कल खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म कर रही हूँ। बॉक्साइट में टाइम लगेगा, बॉक्साइट थोड़ा सा बड़ा है, उस पर टाइम लगेगा।